ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां बास्ती विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू ने क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से देवघर के लिए रवाना किया। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां काशीराम कॉलोनी निवासी केशव दास शिवहरे विगत 2 दिन से कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बांसडीह विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू ने क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं को आस्था की विशेष ट्रेन से देवघर के लिए रवाना किया। उन्होंने स्वयं देवघर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और क्षेत्र की जनता की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। नीरज सिंह गुड्डू ने बाबा बैद्यनाथ से वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कामना की। साथ ही बांसडीह विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और अपने राजनीतिक गुरु राम गोविंद चौधरी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। 300 लोग एक साथ जाते हैं, हर साल जाते हैं, तारीख तय होता है, उसमें सारे लोग गांव के लोग जो भी जाते हैं पैदल जाने वाले सारे लोग एक साथ जाने का होता है। 250 से 300 लोग एक साथ जाते हैं। आप भी बाबा धाम गए थे और दर्शन करके बाबा का आप आए हैं, क्या बाबा से आपने कामना किया? अपने क्षेत्रवासियों से भोले बाबा से यही कामना की है कि हमारे पूरे विधानसभा में, हमारे नगर में सुख समृद्धि खुशहाली रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब सब लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे, सब लोग खुशहाल रहेंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए के जननायक महानायक हैं, 2027 में मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जी, तो जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो है विधानसभा का चुनाव जो है काफी नजदीक आ रही है, ऐसे में देखा जाए कि जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जिनका स्वास्थ्य लगातार डाउन हो रहा है, उनके लिए भी कुछ आपने? देखिए, भोले बाबा से मैं ये कहूँगा कि वो भी स्वस्थ हों, क्योंकि तबीयत तो किसी की खराब हो सकती है। हम लोगों के नेता रहे, हम लोगों के गुरु हों, तो हम भोले बाबा से यही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। कामना किया हूँ कि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पीडीए के जो जननायक हैं मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार। और आज जितने लोग गए हैं सबके घर में और पूरे विधानसभा, पूरे नगर के घर में सुख समृद्धि है। और जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कहना चाहिए? कितने बड़ा स्वतंत्रता दिवस हर आदमी का मौलिक अधिकार है, हर जगह है। झंडा निकाला जाए, जुलूस निकाला जाए, लेकिन झंडे को सम्मानजनक तरीके से पुनः उसको रखा भी जाए, पुनः उसको लगाया भी जाए। सबसे बड़ी चीज़ यही है। कल नगर में नगर अध्यक्ष भी सबको झंडा वितरण करने का कार्य की। तो देश की बात है, सब लोग साथ हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से जश्न मनाने का काम करते हैं स्वतंत्रता दिवस। आपका शुभकामनाएं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी केशव दास शिवहरे विगत 2 दिन से कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मेरे साथ बेवजह मारपीट करने वाले ग्रेसलैंड चौकी इंचार्ज को सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक वो धरने से नहीं उठाएंगे। धरने पर बैठे केशव दास शिवहरे ने बताया कि वो खाती बाबा मंदिर के चरण सेवक हैं। एक माह पूर्व एक युवती के साथ घटना हुई थी, जिसको लेकर पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। इस संबंध में उन्होंने मुझे भी चौकी बुलाकर जानकारी की। मैंने घटना से किसी भी तरीके का सरोकार न होने की बात कही, जिससे नाराज होकर ग्रासलैंड चौकी प्रभारी ने मेरे साथ मारपीट की और बेइज्जत किया। पुलिस को शक था कि मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी है। मैंने दरोगा के खिलाफ 8 अगस्त को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए शिकायती पत्र भी दिया था, परंतु उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं पिछले 2 दिन से कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठा हूं। जब तक चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं हो जाता, तब तक मैं धरने से नहीं उठूंगा। नाम है आपका, क्या मामला है, क्यों बैठे हो डीएम कार्यालय? मेरा नाम केशव दास शिवहरे है। मुझे ग्रासलैंड चौकी इंचार्ज ने बेवजह मारा पीटा है, बहुत ज़्यादा। बाएं कान से खून आ गया था। इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए मैं बैठा हूँ। 2 दिन से मैंने अन्न का दाना नहीं खाया। बार बार मुझे नवाबाद एसओ, सीपरी एसओ का हमारे पास फोन आ रहा है कि आप अगर अनशन से नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो मीडिया के माध्यम से मेरा ये निवेदन है, आप जेल भेजो, कहीं भी भेजो। जब तक इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, हम अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, वजह क्या थी चौकी इंचार्ज ने आपको मारा? कोई तो कारण रहा होगा, पुलिस ऐसी तो किसी को मारेगी नहीं। श्रीमान, अगर इतनी सी कमी निकले, मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। अरे मामला क्या था? आपने कहा कि शॉर्ट में बोलूं, तो मामला तो बताओगे। मामला हमारा कुछ नहीं है। एक बच्ची के साथ 1 महीना पहले अनहोनी हुई है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उस पैंचड़े से कोई मतलब है। उसमें जिन जिन लोगों ने गवाही दिए, उन लोगों के विरुद्ध भगत सिंह जो है उसके विवेचक हैं, उन्होंने
उल्टी उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। और मैंने ये लग रहा था कि ये खाती बाबा का भक्त है, पुजारी है, ये सच बोल देगा कभी ना कभी। तो मुझे दबाने के लिए बेवजह चौकी में बुलाया। तो मैं ये सोचा कि हमारे यहाँ भी 18 जून को बड़ा कार्यक्रम हुआ था और मुझे लगा कि हो सकता है सावन का महीना चल रहा है, इसलिए इन्हें बुलाया। तो मैं चला गया। मैं जैसे ही गया तो मुझसे बोले ये बताओ 8-7 में घटना हुई थी, क्या जानते हो आप? मैंने कहा सर मैं पुजारी आदमी, मुझे क्या लेना देना, आप जानो और आप जानो। इतना मेरा कहना हुआ और उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा और इस तरह से धुना जैसे साहब कोई रुई को धुनता है। अब आप बताओ श्रीमान मेरी क्या गलती? भगत सिंह। आज आप कहाँ बैठे? आज नहीं बैठा सर, मैं कल सुबह 10 बजे से बैठा रहा, शाम हो गया था पूरा, और आज मैं फिर बैठा हूँ। यानी 2 दिन हो गए। कल से मैंने अन्न का दाना नहीं खाया। अगर चाहे प्रशासन चाहे या जिसको सको वो मेरा मेडिकल करा ले, मैंने एक भोजन का एक दाना नहीं खाया। ऐसा ही बैठा हूँ। अगर आगे जो कुछ भी होगा। डीएम साहब से बात हुई, मुलाकात? नहीं। आप यहाँ बैठे और डीएम साहब के पास जाओ ना अपनी बात। अब डीएम साहब आ जाए सर, उनका इंतजार में बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। रायबरेली में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति सम्मान एवं समर्पण की भावना व्यक्त की। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 अगस्त वीर शहीदों के बलिदान को याद करने और उनके त्याग से प्रेरणा लेने का पर्व है। उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने तथा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी आह्वान किया। पर्व है आजादी का, क्या कहना चाहेंगे आप जनमानस के लिए? देखिए, आज हम 80वां अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो मना रहे हैं और बहुत ही गर्व की बात है यहाँ पर कि सभी मजहबों के, सभी संवर्गों के लोग साथ में इकट्ठा हुए हैं। और ये जो रायबरेली की धरती है ये एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। हमेशा से हम लोग इसके लिए बलिदान देने के लिए रहे हैं। तो सभी से यही अनुरोध है कि जो स्वतंत्रता है उसको अपने मन में भी लेकर आए। और युवाओं से अनुरोध है विशेषकर कि स्क्रीन को छोड़े और अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और जो विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको साकार करने में जुटे, अपनी एनर्जी वहां लगाएं। धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु नगर पंचायत कार्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। अध्यक्ष आरती देवी ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान कराया और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि जावेद आलम चुन्ने, अधिशासी अधिकारी नवीन सिंह, सभी सभासद व कर्मचारी मौजूद रहे। जावेद आलम चुन्ने ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए देशवासियों से एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आज नगर पंचायत कपिलवस्तु के सभी सम्मानित जनता जनार्दन, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, होनहार बच्चों को मैं सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं। मैं अपने नगरवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हम इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया और इस प्राण न्यौछावर के बाद, तमाम संघर्षों के बाद, तमाम लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ये देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद हुआ तो इस मकसद से आज़ाद हुआ कि जो पिछले जो कार्यकाल थे उनको हम लोग भूल जाएं और भूलने के बाद एक नई दिशा में इस देश की तरक्की के लिए हम लोग अपना योगदान दें। यही हमारी इस देश के नौजवानों से, हमारे इस क्षेत्रवासियों से अपील है कि इस देश में बढ़ चढ़कर इस देश की तरक्की के लिए योगदान दें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत माता की आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर समस्त नगरवासियों का, अपने विभागीय साथियों का, बोर्ड के साथीगण का, माननीय सभासदगण, अध्यक्ष महोदया जी, सभी मीडिया बंधु, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और अगले स्वतंत्रता दिवस तक नगर पंचायत के द्वारा कुछ अच्छे कार्यों को करने का संकल्प हम लेते हैं। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, माननीय पंचायत की, वो सुचारू रूप से बिना देख रेख के अभाव में निष्क्रिय है। इस बारे में मतलब आपको क्या कहना है?
नगर विकास विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं उनका बिंदुवार आपको विश्लेषण भी कर सकता हूं कि वो यहाँ पे निष्क्रिय नहीं है। जैसे कान्हा पशु आश्रयशाला योजना, जिसके अंतर्गत जितनी भी हमारे पास गायें हैं उनकी संख्या 100 से ज़्यादा है और सभी हष्ट पुष्ट हैं, साफ सुथरी गौशाला है और एक आइकॉनिक गौशाला हमने बना रखी है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी हो सकती है। बल्कि इस अवसर का मैं उपयोग करना चाहूँगा कि लोग अपने बर्थडे, परिवार के कुछ शुभ अवसर जा करके हमारे गौशाला में हमारे गायों के बीच जो है उसका समय व्यतीत करें, केक वहीं काटें और सेलिब्रेशन वहाँ करें। इसके साथ ही इस समय नगर पंचायत के अंदर फैमिली आईडी बन रही है। वार्डों में चौपाल लगाकर हमने रिकॉर्ड संख्या फैमिली आईडी बनाई है। जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं है उन सभी को फैमिली आईडी से जोड़ने का काम किया गया। आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो लोग छूटे हुए थे, जिनको कवर नहीं किया गया था, 70 साल से अधिक उम्र के हमारे बुजुर्ग और 2018 से पहले की 6 यूनिट से ज़्यादा राशन कार्ड रखने वाले पात्र लाभार्थी एवं शासकीय कर्मचारियों जिनको अनुमति मिल चुकी है, उन सभी का राशन कार्ड हमने घर घर में हर वार्ड में चौपाल लगा करके बनाया है। इसके साथ ही कूड़ा कचरा के निस्तारण की जो व्यवस्था है, नगर से कूड़े के सभी ढेर समाप्त कर दिए गए हैं और उनकी प्रोसेसिंग की जा रही है, एक विशेष स्थान पर की जा रही है। उससे नगर पंचायत आय भी जनरेट कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में नगर पंचायत सिर्फ अपने ही साफ सफाई की जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बल्कि यहाँ से कुछ दूर बॉर्डर पे स्थित सिद्धार्था विश्वविद्यालय की भी साफ सफाई और कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर पंचायत कपिलवस्तु के पास है। और इसके बदले में विश्वविद्यालय द्वारा हमें साल में 12.5 लाख रुपए से ज़्यादा की शासकीय धनराशि हमारे शासकीय खजाने में जमा की जाती है। तो इससे हमने अपने जो है आय के साधनों को भी सृजित किया है। इसके साथ ही नगर की स्वच्छता व्यवस्था, जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, वृक्षारोपण का कार्य हमारी समझ से बेहतर स्थिति में है। जो पौधे हमने लगाए हैं उन्हें सूखने न देने का हमारा संकल्प है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।